अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी है तो आज खुद से एक सवाल पूछो। क्या तुम्हारी पहचान बस हड्डियां, मांस और खून है? और अगर यही सच है तो मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मौत पे सब कुछ खत्म नहीं होता। कोई है जो मौत के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा है। वो सब कुछ जानता है, वो सब समझता है, वो तुम्हारी हर बात सुनता है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा साक्षी है। बस बोलता नहीं, तुम्हें देखे जा रहा है। हाँ, मौत के बाद जीवन रुक जाएगा। शरीर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया सब कुछ शून्य हो जाएगा। अगर जीवन रहते अपने आप को नहीं जान पाए तो शायद मौत के बाद जान जाओगे। उस समय पता चल जाएगा कि वो कौन था जो तुम्हें देख रहा था। वैसे ये दुनिया उसे आत्मा कहती है। दोस्तों, आत्मा एनर्जी के रूप में हमेशा जिंदा है और इसी आत्मा की असली शक्ति को हम स्पिरिट पावर कहते हैं। स्पिरिट पावर कोई कहानी नहीं, ये कोई किताब की थ्योरी नहीं, ये तुम्हारे अंदर छिपा हुआ सबसे बड़ा सच है। और आज हम इस विषय को गहराई से जांचेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आत्मा क्या है। वेद कहता है कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। विज्ञान कहता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो आत्मा ही वो ऊर्जा है जो शरीर बदलती है लेकिन खुद खत्म नहीं होती। स्पिरिट पावर का मतलब है उस ऊर्जा को पहचानना, उस ऊर्जा को महसूस करना और उसे इस्तेमाल करना। ये पावर सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है। ये तुम्हारी वाइब, तुम्हारी प्रेजेंस और तुम्हारी चेतना को हकीकत में बदलने की शक्ति है। स्पिरिट पावर को 3 सिंपल स्तरों में समझते हैं। मान लीजिए हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ की वाइब हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो जगह बहुत सुकूनदायक होता है। हम किसी इंसान का इरादा समझ जाते हैं या किसी घटना का पहले ही हमें आभास हो जाता है। इसे एनर्जी सेंसिंग कहते हैं। सांस और हार्ट बीट को कंट्रोल करना, गुस्से, डर और लालच जैसी भावनाओं पर काबू करना, मन को शांत करके परिस्थिति पर प्रभाव डालना, इस चीज को एनर्जी कंट्रोलिंग कहा जाता है। तीसरा है एनर्जी कमांडिंग। अपनी चेतना को इतना शक्तिशाली बना देना कि तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण बदल जाए। हेलिंग, टेलीपैथी और ऑरा का प्रभाव इसी स्तर पे आता है। दोस्तों, इन तीनों स्तरों को पाना ही असली स्पिरिट पावर है, यानी इंसान से आगे बढ़कर एनर्जी का मास्टर बन जाना। अब सवाल ये सच है या झूठ है, इसको देखते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस में हजारों लोग कहते हैं कि हमने शरीर से बाहर निकल कर देखा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कॉन्शसनेस सिर्फ ब्रेन में नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में फैली है। न्यूरोसाइंस ने पाया है कि गहरे ध्यान में ब्रेन वेव बदल जाती है। मन की स्थिति सीधे शरीर और वातावरण पर असर डालती है। दोस्तों, यानी स्पिरिट पावर कोई अंधविश्वास नहीं, यह वैज्ञानिक रूप से भी सच है कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा सीधे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। अब सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि स्पिरिट पावर को एक्टिव कैसे करें। अब समझते हैं स्पिरिट पावर को जगाने की विधि, जो इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। दोस्तों, स्पिरिट पावर को एक्टिव करने का सबसे सिंपल और साधारण तरीका है साइलेंस, यानी कि शांति। हर दिन 15-20 मिनट शांति में बैठो। फोन, शोर और डिस्ट्रक्शन से दूर। ब्रीथिंग, यानी कि गहरी लंबी सांस लो। महसूस करो हर सांस के साथ एनर्जी अंदर जा रही है, हर सांस के साथ नकारात्मकता बाहर निकल रही है। दोस्तों, अवेयर रहो और अपनी हार्ट बीट को सुनो। फिर सोचो, ये धड़कन सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि पूरा कमरा इसकी तरंगों से भर रहा है। आंखें बंद करके महसूस करो कि तुम्हारी आत्मा शरीर से अलग होकर 1 इंच ऊपर उठ रही है। धीरे धीरे ये चेतना पूरे कमरे को घेर रही है। हर दिन यही प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा वाइब सेंसिंग, माइंड कंट्रोल और फिर एनर्जी कमांडिंग का अनुभव। स्पिरिट पावर कोई खेल नहीं है। अगर इसे अहंकार, लालच और नकारात्मकता के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यही शक्ति हमें नष्ट कर देती है। दोस्तों, याद रखो, शरीर बूढ़ा होगा, दिमाग थकेगा,
लेकिन आत्मा वो हमेशा जवान और हमेशा शक्तिशाली है। स्पिरिट पावर तुम्हारे अंदर है। तुम चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एक सीकर हो, अगर तुमने इस शक्ति को जगा लिया तो कोई भी डर, कोई भी बाधा, कोई भी सीमा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इसे जगाने के लिए तैयार हो? ये पावर संयोग नहीं है, ये है आत्मा की लहरें, और इन्हीं लहरों से बनती है स्पिरिट पावर। स्पिरिट पावर का मतलब है तुम्हारी आत्मा का ऐसा प्रभाव जो तुम्हारे शब्दों से पहले दुनिया पर असर डाल दे। आत्मा सिर्फ शरीर में कैद नहीं है, ये हर पल हर जगह अपनी तरंगे छोड़ रही है। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारी आत्मा पॉजिटिव एनर्जी फैलाती है, लोग तुम्हारे पास आकर अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब तुम गुस्से या दुख में होते हो तो वही आत्मा नकारात्मक तरंगे छोड़ती है, लोग तुम्हारे पास आते ही भारीपन महसूस करते हैं। यानी स्पिरिट पावर कोई अलौकिक चीज नहीं, ये तुम्हारी कॉन्शियस एनर्जी वेव है। जैसे मोबाइल से निकलने वाली सिग्नल इनविजिबल होते हुए भी असर करती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की तरंगे हर जगह असर करती है। ये तुम्हारे मन का भ्रमजाल है जो तुम्हें फंसाता है। जिस दिन इस भ्रम से दूर हो जाओगे कि तुम मन नहीं हो, जिस दिन इस भ्रम से दूर हो जाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, उस दिन तुम्हारा सामना तुम्हारी वास्तविकता से हो जाएगा। तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। इस भौतिक जगत में ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो तुम्हें उखाड़ के फेंक दे। तुम्हें लगेगा कि मुझे शरीर नहीं चला रहा, मैं ही वो ताकत हूँ जो शरीर को चला रहा हूँ। ये शरीर मरेगा, मैं नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि राम मरे तो मैं मरूं, ना तो मरे मेरे बलाए, अविनाशी का बालका न मरे न मारा जाए। ये बात इस आत्मा पे सटीक लागू हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने जितना कुछ बताया उससे कुछ न कुछ आपने जरूर सीखा होगा, और इन बातों को अपने जीवन में उतारने का एक सार्थक प्रयास आज से ही आप शुरू कीजिए। अब तक हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।